वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे याद है बिल्कुल अर्ली डेज से मेरी प्रोफेशनल लाइफ के, तो किसी ने मुझे बताया कि यार मैंने ना हमारे बॉस का नाम अपने फ़ोन में हेडेक के तौर पे सेव किया हुआ है, क्योंकि जब कॉल करते हैं कोई ना कोई सरदर्दी की बात आती है या फिर कोई और आपका पसंदीदा नाम भी हो सकता है। कुछ लोग गैम्बो लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। लेकिन बहरहाल जी, इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो है हेडेक्स के। रोज़े की हालत में अगर आपको सर में अचानक दर्द हो, काम भी आपने करते रहना है, आप कोई दवा भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, तो क्या रेमेडीज़ हों और इसकी वजूहात क्या बनती हैं, तब क्या करना चाहिए। हकीम साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि ख़वातीन किचन में हैं, हीट आजकल बढ़ती चली जा रही है, हेडेक हो रहा है, क्या करें? देखिए, एक होता है सिंपल हेडेक, ठीक है। अगर आप रोज़े से हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको नींद कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप एक 15-20 मिनट की, आधे घंटे की नींद कर लें। उठेंगे, फ्रेश होकर उठेंगे, उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आपको। और अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है या चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं कि ना मेरे पाँव ज़मीन पर हैं और मेरे जहन में कोई बात आ रही है या मैंने कोई बात सुनी है या एंजाइटी आ रही है, वो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। मुझे पता है अपने आप को किसी काम में लगा। बिल्कुल सही। शावर लेना या शावर भी ले बॉडी सकते हैं। बाथ ले लेना, ये हेल्प करेगा इंसान बिल्कुल को? हेल्प करेगा। लेकिन अगर फ्लू की वजह से जो नज़ला जमा हुआ है उसकी वजह से अगर पेन हो रहा हो तो फिर आप शावर लेंगे तो आपको पेन बढ़ेगा। आपने गर्म पानी से शावर लेना है, या आप स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम भी ले सकते हैं, गर्म पानी से शावर ले सकते हैं, एक ये कर सकते हैं। और रोज़ा, आजकल तो रोज़ा खोलते ही सर में दर्द हो जाता है, सही। लोग निढाल हो जाते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में 2 देसी लहसुन के जवे ले लें, उसको कुचल लें और उसे रोटी में लपेट के खा लें। अगर आप डायरेक्ट खाएंगे वो तेज़ाबियत करेगा आपको। आप रोटी में लपेट के खाएंगे तो उसकी जो स्मेल है वो भी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी और आपका हेडेक जो है वो 10 मिनट या 12 मिनट में काफ़ी सुकून मिल अरे जाएगा। पहले ज़माने के मैं बहुत सारे पीटीवी के ड्रामे देखे हैं, बड़ा सादा ज़माना होता था। ख़वातीन अगर सर में दर्द होता था कपड़ा बांध देती थी। हाँ, ये इससे कोई हेल्प होती नहीं, है? वो अगर फ्लू आपका बह रहा है, हाँ, नज़ला बह रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप कपड़ा बांध लें तो ये बहना बंद हो जाएगा। सही, एक ये चीज़ होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती ठीक है। है। और तीसरी चीज़ ये है कि भूल जाना, टेंशन लेना, आमतौर पे भी, और आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मर्दों में इसकी निस्बत ज़रा कम होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो माइग्रेन है, माइग्रेन, इसका शुगर कम हो जाने से या ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने से ताल्लुक है? कुछ लोग कहते हैं धूप में या तेज़ सनलाइट में अगर निकलें तो वो ट्रिगर करता है। ट्रिगर्स अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर सादिया, कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं? कैफीन विड्रॉल इज अ मेजर ट्रिगर। withdrawal, yes. हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम हो जाना, डिहाइड्रेशन। अच्छा, जब आप रोजे से होते हैं तो आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ होता है, आपका बीच में गैप बढ़ रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। एंड लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती रोज़े में। तो ये सब फैक्टर्स हैं। हाँ, जैसे आपने कहा लाउड नॉइज़ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, बट मेनली डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, लैक ऑफ स्लीप, दीज आर द मेन फैक्टर्स। मुझे बताएं सादिया जी, मुझे जब माइग्रेन होता है दिस इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब मेरे रोज़े की एक मैं लिटरली मुझे पता चल रहा होता है, अगर आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 घंटे के रोज़े, जब हमने 16-17 घंटे के हम रोज़े रखते हैं, आई कैन टेल देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट जिसके बाद मैं अब माइग्रेन की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों को ऐसी फीलिंग्स इफ्तार से पहले हो रही हों, तो इफ्तार में क्या खाना चाहिए ताकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया है या कैफ़ीन विड्रॉल है, लोग ये भी गलती करते हैं कि जी फिर इसका मतलब है इफ्तार में डायरेक्ट चाय दे दो, और सर दर्द कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, उसके लिए देखें, कैफ़ीन विड्रॉल है तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जो अपने फेवरेट लाल शरबत के 5-6 ग्लास पी लें, जो कि लोग करते हैं। अच्छा, जितना आप शुगर एकदम से कंजम्पशन होती है शुगर की, तो वो एक अच्छी मतलब रूटीन नहीं है। आप लेमन वाटर, ORS ले सकते हैं, ये सब टेक्निक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने, जैसे अगर आप अफ्तारी के वक्त आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, आपने सिंपल लेमन वाटर लिया, उसमें शहद डाल दिया, दैट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। या आपने खजूर खा ली, जब आपने खजूर खाई, दैट इज़। लेकिन प्लीज़ जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल शुगर है, उससे अवॉइड करें। बिल्कुल सही। और सहरी में, जब आपने सहरी करनी है, दैट इज़ द टाइम जब आपकी एनर्जी रिजर्व्स होने चाहिए कि वो आपका पूरा 14 घंटे का टाइम जो है वो गुजार सके। अच्छा डॉक्टर सादिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोग जो प्रीएम्प्ट करते हैं ना, हम प्रोएक्टिव भी तो बड़े हैं, ख़वातीन देखिए पहली तैयारी कर लेती हैं, ईद की भी, फलानी जगह, हम सर दर्द की भी तैयारी कर लेते हैं। हमें पता होता है कि होने वाला है, तो सहरी में मैंने कई लोगों को पेन किलर्स खामखा खाते हुए देखा है कि देखो 3 बजे हो सकता है हेडेक हो जाए, तो अभी मैं 2 पेन किलर्स खा लेता हूँ। क्या ये करना सही है? अच्छा देखिए, जिन लोगों को माइग्रेन होता है और बहुत सिवियर होता है, उनके लिए हम प्रिवेंटिव मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो इतना शदीद होता है कि आप अपनी जो है ना वो अपना रूटीन वर्क नहीं कर सकते। उस केस में यू कैन हैव, बट इट अगेन इट शुड बी लाइक अंडर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर
खुद से नहीं खानी खुद है। नहीं करनी। लेकिन अगर आपको सिंपल हेडेक्स हो रहे हैं तो आप उसकी रीज़न मैंने बताई, हाइपोग्लाइसीमिया है, डिहाइड्रेशन है, लैक ऑफ स्लीप है और खाने पीने का जो पैटर्न चेंज हो। तो खाने पीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसे खाने का इंतखाब करें जिसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। वो खाने जो आपकी बॉडी में बहुत देर बाद हजम होते हैं ताकि वो आपको स्लोली शुगर रिलीज़ करें। हमारा क्या होता है कि हम लोग जो है वो ऐसे फैटी और मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का है, हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तले हुए पराठे खा लिए, इसके अलावा कोरमा और इस तरह की चीज़ें। तो जितना आलू, मुझे लगता है Yes. आलू बेचारा ना अल्लाह मियाँ की बारगाह में स्पेशली हमारी कंप्लेन करेगा, क्योंकि हमने उसको कुचल कर, मसल कर, तल कर, जिस तरह भी हमने उसके पीछे हम पड़े हैं ना, खासतौर पे रमज़ान में। तो फ्राइड एंड रिफाइंड जितने भी कार्ब्स हैं ये आपको नहीं खाने। और हमारे यहाँ एक है पकौड़े, which is one of the favorite, जो कि लोग खाते हैं। ये एक ठीक है, कभी एक आध, कभी once in a blue moon you can have it। रोज एक आध चल रहा है ना आजकल, रोज तो एक आध, आजकल रोज एक आध, रोज एक आध पकौड़ा भी मतलब एक्सेप्टेबल है, बट द प्लेट्स फुल ऑफ रोज एक आध पकौड़ा, दर्जन एक ही बात है, रोज एक आध दर्जन। दैट आई विल नॉट रिकमेंड इट ऑल। लेकिन Nobody will recommend, लेकिन चल तो रहा है आजकल। और मैं कोशिश करती हूँ, आज ना मेरी अम्मी तो बदल बदल के वैरायटी, बेटा आज तो आलू के हैं, आज तो बेटा पालक के हैं, तो मुझे लगता है रोजे का पकोड़ों के साथ कुछ ना, ये एक मेरी combo मेरी बनता दोस्त है। ने तो उसको बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर दिया, कहते देखो बेसन में होता है प्रोटीन, बाकी वेजिटेबल है, तो इससे ज़्यादा तो हेल्दी चीज़ कोई है ही नहीं। वो हम डीप फ्राइड हुए, हम वो भी तो उसको एक कल्प्रिट है। चिकनाई है, वो गुड फैट है। नो नो दैट्स नॉट अ गुड फैट। जी। बेसन जो है वो आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, हफारा करने शुरू हो जाता है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, तेजाबियत शुरू हो जाती है। कोई नुस्खा तो बता दें कि चलें एक दर्जन रोज़ ना सही, लेकिन अगर पकौड़े आपको हार्ट बर्न कॉज कर रहे हैं, एसिडिटी कॉज कर रहे हैं, पकौड़ों के बाद कोई ऐसी चीज़ या कोई चटनी? देखिए, एक सफ़ूफ हाजिम बनाना आप घर पे सीख लें, बना लें। आपने लेना है अनारदाना जी। 50 ग्राम, सूखा पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, सही। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपकी हर चीज़ हजम हो जाएगी, जो खाया पिया, तेजाबियत, गैसेस, अफारा सब दूर हो जाएगा। ठीक है। एक माइग्रेन का मैं बताना चाहूँगा जी। कि जिनको भी माइग्रेन की शिकायत रहती है, आधे सर का दर्द रहता है और स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता है, तो आप लेवेंडर फ्लावर ले लें, उसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, इफ्तारी के बाद पी लें। क्या बात है। आप इसका एक मामूल बना लें। हाँ। आपको पूरा महीना जो है, आने वाले दिन भी आपके ईद के बाद के भी जो सर दर्द के इजाफा करते हैं, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। ज़ैनब बहुत गौर से सुन रही है। ज़ैनब, ठीक क्या है। हाल चाल है? रमज़ान मुबारक। चलो तुम्हारा क्विज ले लेते, जल्दी से बताओ, आधे आधे सर के दर्द को क्या कहते हैं उर्दू में? माइग्रेन को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, इसका तो एक स्पेशल नाम है, आलिया भाभी बता देंगी। आलिया भाभी क्या कहते हैं इसको? मैं तो किस चीज़ को, मैं तो उसमें माइग्रेन को उर्दू में क्या कहते हैं? भाई हमें कभी हुआ नहीं, हमें इसका पता नहीं। इसको हम जानते नहीं, हमें उसको नहीं हम कहते। जानते दर्द नहीं। शकीका। दर्द शकीका, यानी कितना पोएटिक नाम है उर्दू, क्या मैं- जबरदस्त And it's ज़बान difficult है। to pronounce है ना? even, yes. बिल्कुल सही कह रही है। दर्द शकीका कहते हैं जी आधे सर के दर्द को। अंदाजा हो रहा है सिद्रा कि जैसे ये लेडीज का दर्द है ना, दर्द शकीका, ये सिर्फ खवातीन में पाया जाएगा। होता है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है मर्दों की वजह से होता है। मैं बहरहाल अभी तक उस चीज़ में गुम हूँ जो बात कर रहे थे भाई, और बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि लहसुन ले लीजिए तो ये दर्द शकीका आपका बेहतर हो जाएगा। सही। ठीक है, हमारे घर में लहसुन का इस्तेमाल और लहसुन की चटनी बहुत बनती थी। उसके बाद भाई ने दूसरी बात बताई कि वो जो सारा बताया कि हार्टबर्न होता है तो हार्टबर्न रोटी नहीं, के हार्टबर्न नहीं, जो उन्होंने बनाया कि आप सफूफ बना लें जिसका। जी, अनारदाना। जितने इंग्रेडिएंट आपने उसमें लिए, ये अनारदाने की चटनी बनाई जाती है जो पकौड़ों के साथ खाई जाती है। Exactly. तो अगर पकोड़े नहीं छूट रहे तो ये चटनी तो कम से कम साथ चलो। बनाएं, इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। अच्छा, चटनी भी वाकई इसकी भी कोई ख़ास बरकत है, ये सिर्फ रमज़ान में बनती है। मैं पूरे साल अम्मी से कहती रहती हूँ मैं दोबारा बना लें, जब रमज़ान आएगा तब बनाएंगे। लेकिन दर्द शकीका का जिक्र हो रहा था। आलिया भाभी, शुरू जो हम नए कुकिंग शुरू करते हैं, आपने ये नोटिस किया है कि कच्चा गोश्त देखकर सर में एकदम दर्द होने लगता था? आपने ये कभी ऑब्जर्व किया था, कभी एक्सपीरियंस किया था? देखो, मेरी ज़ाती बात तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक फोकस्ड औरत हूँ। मेरा ये मिशन है, अगर मुझे कुछ पकाना है तो मुझे वो पकाना है। सही। लेकिन हाँ, मेरी अपनी बहन बहुत अच्छी कुक है, वो चिकन को नहीं हाथ लगा सकती। चिकन को हाथ लगाती है उसको मतली होने लगती है, उसको घबराहट होने लगती है। अच्छा, वैसे गोश्त खाएगी, मटन बहुत शौक से। कुर्बानी का अगर आ गया है तो उसकी तबीयत खराब होने, वो कहती है इसमें खास कोई स्मेल है या कोई उसकी जो भी उसका सिलसिला है। मेरे ख्याल में वो जो सिलसिला होता है ना कि कुर्बानी का एहतमाम अगर आपने घर में किया है, तो कई लोग
वो जो साइट होती है, इसको बाकायदा मेरे ख्याल में वेज़ो वेगा भी कहते हैं कि आपने अगर बचपन में या इम्प्रेशनेबल आपका माइंड है और आपने खून देख लिया है तो एक अजीब सा खौफ, एक एंजाइटी उसकी हमने आपके ज़हन रखा में हुआ गोश्त इतना खाया हुआ होता है कि ताज़े गोश्त की आदत ही नहीं होती ना, वो जब सामने आता है अच्छी चीज़ की आदत नहीं होती। हम दूध पीते हैं, इतना पानी मिला हुआ, वो आसानी से हजम हो जाता है। और अगर बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने, पॉइंट सही रेस किया है कि हमारे बचपन में या कुछ इस तरह से कोई वाकया होता है या हम देखते हैं किसी को भी और कंसंट्रेट कर लेते हैं और अपने माइंड में बिठा लेते हैं, या तो हमने खून देखा होता है या हमने वो ज़िबा होते हुए देखा होता है। हमारी तो अगर आप नॉर्मल बात करें, पाकिस्तान में जितनी गोश्त की दुकानें हैं वो भी एक बच्चे के लिए, अगर छोटे बच्चे को आप कहें किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से कम नहीं है ना। साथ ही चिकन लाइव लेने के लिए जा रहे हैं, पहले आप उसको ज़िबा करते हैं और एक डब्बे के अंदर डाल देते हैं, बेचारी तड़प रही होती है अंदर। यानी व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट, तो अगर लाशऊर में कहीं कोई चीज़ जाके फंस गई है तो इसमें आप अपने आप को ब्लेम ना करें। लेकिन जी, मेंटल ट्रॉमा एब्सोल्युटली दैट कॉजेज अ मेंटल ट्रॉमा इतना, और वो बच्चे के माइंड पे इंप्रेशन रहता है बहुत हमेशा देर के तक। लिए। तो मेरे ख्याल में बच्चों को हम बहुत जल्दी उनसे उनकी इनोसेंस छीन लेते हैं। इस तरह की एक्सपीरियंसेस, या घर में कुर्बानी हो रही है तो हम कहते हैं नहीं नहीं बहादुर बने का दिखाएं। बच्चों की इनोसेंस को, उनकी प्योरिटी को और उनकी सॉफ्टनेस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सादिया जी हमारे साथ मौजूद थी, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद सिद्रा, एक थे। जुमला कहना जी, चाहूँगा बिल्कुल। आपके लिए और आलिया भाभी के लिए। आप दोनों हमारा फ़ख्र हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोग एक मशल हैं हमारे लिए। और मैं समझता हूँ अगर आप लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस हो रही है तो किसी मोबाइल में इनके प्रोग्राम रख लें, इन्हें बात करते हुए सुन लें, आधी तकलीफ़ आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। आपने जो ना अचानक से हमारा खून ढेरों ढेर भरा दिया है और मुझे तो दूर दूर तक अब कोई टेंशन नहीं हो रही, ना मेरे सर में दर्द हो रहा है,